हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुल्तानों पर। तो कैसे हैं आप दोस्त? तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हम एक से तीन क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए अपने क्वेश्चनों को और स्टार्ट करते हैं। आप सभी को टेस्ट लगाना है, मॉडल पेपर है, आप सभी को टेस्ट लगाना है। इसमें से आप सभी का कितना परसेंट राइट होते हैं। इसमें दोस्तों 1 से 38 प्रश्न है। कितने? 1 से 38 प्रश्न है। तो आप सभी को एक एक प्रश्न को नोट करना है अपने नोटबुक में। आपको अंत में देखने हैं आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तुंडिका, शोथ, टॉन्सिल या फिर पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों दाद रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। फफूंद जो है ये एक फंगस ही है, फंगस जिसे बोलते हैं, फंगस द्वारा होता है दोस्तों। इसके अन्य रोग भी हैं, जैसे कि एथलीट है, खाजा है, खाज जिसे बोलते हैं, ये वाला खाज, और एक दमा है, एक दमा है, ये भी एक रोग है। और एक रोग है इस परसिलियसिस रोग है ये। तो हम यहाँ पर लिखे देते हैं, आप सभी नोट कर लेना दोस्त। आप सभी को अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 के भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप सभी को बताना है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया? तो किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया था? आपको बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, सरोजिनी नायडू द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा? दोस्तों किसके हाथ द्वारा लिखा गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड, या फिर बायोटिक, या फिर स्कॉर्बिन एसिड, या फॉलिक एसिड? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। विटामिन B7 का रासायनिक नाम दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बायोटीन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। कौन रोग होता है? आप सभी लिख लेना, डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है दोस्तों इसकी कमी से। यह जल में दोस्तों घुलनशील विटामिन है। इसका प्रमुख स्रोत है मांस, डेयरी उत्पादन, अंडे आदि सभी इसके प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों बात करें पेंटोथेनिक एसिड, दोस्तों ये विटामिन 5 है, ये विटामिन B5 है, B5 है। तो आप सभी दोस्तों को नोट करना है। और एक है
फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड ये विटामिन B9 है दोस्तों, विटामिन B9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में? आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा आपको बताना है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। आप सभी नोट कर लेना अच्छे से। इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। इन्हें हॉकी का दोस्तों जादूगर कहा जाता था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तथा इनके जन्म दिवस को दोस्तों, इनके जन्म दिवस की बात करें, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को नोट कर लेना है अच्छे से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आगरा में, गाजियाबाद में या फिर वाराणसी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। और इनका जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था। आपका राइट आंसर होगा, वाराणसी लम्ही गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना दोस्तों विश्वविद्यालय बताना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या फिर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नौज। उत्तर प्रदेश कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी ऋषभ दीक्षित का राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? आपको बताना है। बर्मा को, नेपाल को या फिर बांग्लादेश को या भूटान को? आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भूटान को कहा जाता है। भूटान के अधिकतर लोग भूटिया जाति के हैं। भूटिया लोगों को ड्रैगन पीपुल की उपमा दी जाती है दोस्तों। नेपाल को हिमालय का वरद पुत्र कहा जाता है। म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, बर्मा को स्वर्ण पैगोर का देश कहा जाता है। बर्मा को दोस्तों, जो बर्मा है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोर का देश कहा जाता है इस बर्मा को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या फिर साहित्य? आपको बताना राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों मिला था।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, आपके प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं 11 से, ये यहाँ से। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर बेनजीर भुट्टो, शेरी रहमान या फिर मुमताज़ महल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, मुमताज़ महल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुण, ब्रह्मोस, नारायण। दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस है। दोस्तों कौन सी है? ब्राह्मोस है, आपका राइट आंसर होगा। सीकर तकनीक मिसाइल द्वारा लक्ष्य को भेदने की परिशुद्धता को तय करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अभी तक ब्राह्मोस मिसाइल में रूसी सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारतीय सीकर तकनीक को रिसर्च सेंटर इमारत RCI से बोलते हैं, हैदराबाद तथा DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं दोस्तों, आपको 13 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों तब तक मैं बता दूं आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 2 पार सीमा कितनी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 पार सीमा ट्रांस सीमा ट्रेन चलती हैं। दोस्तों समझौता एक्सप्रेस, जो समझौता ट्रेन है, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, दोस्तों समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को अटारी और लाहौर के बीच शुरू हुई थी। एक दोस्तों है समझौता एक्सप्रेस, ये अटारी और वाघा के बीच मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। नेक्स्ट है थार एक्सप्रेस, दोस्तों ये पाकिस्तान और कराची एवं भारत में जोधपुर शहरों को आपस में जोड़ती हैं। मुनाबाओं एवं खोखरा पार, जो एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर हैं, क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में अंतिम सीमांत स्टेशन हैं। इसे 1965 के बाद 18 फरवरी 2006 को पुनः चालू किया गया है। तो आपको दोस्तों अच्छे से प्रश्नों को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया? अमेजन, गूगल्स या फिर सिस्को, कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो दोस्तों आपको राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कैम्ब्रिज एनालिटिका। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में आया था ये। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? दोस्तों आपको बताना है, डाइज में हुई थी। दोस्तों कहाँ हुई थी? संघाई में या फिर बीजिंग में, मॉस्को में, नई दिल्ली में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो दोस्तों 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2017 में हुई थी। दोस्तों इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह दोस्तों बैठक भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रूसी विदेशी मंत्री सरगेई लावरोव
और चीन के विदेश मामलों के मंत्री वांग यी के बीच आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको बताना इसका राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डाइज के शासनकाल में शुरू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड क्लाइव। तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना दोस्तों क्या हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के माध्यम से हुई थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डाइज को सौंप दिया गया। दोस्तों किसे सौंप दिया गया था? रणजीत सिंह को, बंदा बहादुर को, या फिर अजीत सिंह को, या जुझार सिंह को। आपको राइट आंसर 17 का बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की स्थापना समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। किससे सौंप दिया गया था दोस्तों? तो बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। दोस्तों मोहम्मद इकबाल द्वारा, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा, या फिर मौलाना आज़ाद द्वारा। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। 18 का राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमान अली द्वारा गढ़ा गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डाइज के विरोध में छोड़ दिया। कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट, या साइमन कमीशन। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार 13 अप्रैल कब हुआ था दोस्तों? तो ये 13 अप्रैल 1919 में के विरोध में वापस कर दी। शंकर नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, या फिर उड़ीसा में। आपको राइट आंसर बताने, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों बताना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो नासिक के महाराष्ट्र में है। कहाँ है वो? नासिक के महाराष्ट्र में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नासिक में। आप सभी को नोट कर लेना है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी प्रायः द्वीपीय पठार की सबसे विशाल नदी है दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे विशाल नदी है दोस्तों। गोदावरी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है। महानदी का उद्गम स्थल दोस्तों बात करें महानदी की, तो महानदी का उद्गम स्थल रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यह छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, सोन, तो वहाँ से सोन नदी निकलती है अमरकंटक से दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील, उलर झील। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह सोपोर तथा बांदीपुर के मध्य कश्मीर घाटी में स्थित है दोस्तों। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। लोकटक झील है दोस्तों, लोकटक झील न सिर्फ तैरती द्वीपीय झील, दोस्तों ये जो लोकटक झील है, ये वाली जो लोकटक झील है, ये तैरती द्वीपीय झील के नाम से जानी जाती है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि भी है। यह मणिपुर में स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है लोकटक झील? तो ये मणिपुर में स्थित है, आप सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डच के संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैज में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में? तो आपको राइट आंसर बताने, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? 2009 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैज में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में, जोधपुर में? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 को आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों महाराज सवाई जयसिंह ने काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैज के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो किसके विरुद्ध किया था दोस्तों? खसरा एवं रुबेला, खसरा और गलसुआ, या फिर रुबेला और तपेदिक, या फिर इन्फ्लुएंजा और गलसुआ? तो आपको बताना राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का, भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ वर्ष 2020 तक खसरा तथा रुबेला दोस्तों वंशानुगत खसरा लक्षण CRS को समाप्त करने का संकल्प संयुक्त किया है। इस दशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 महीने से लेकर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए दोस्तों पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। खसरा एक वायरस संक्रमण है जो घातक हो सकता है। वंशानुगत रुबेला सिंड्रोम जन्म के समय दोस्तों शिशु में परिवर्तनीय दोषों के लिए जिम्मेदार है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है प्रश्न, आपको बताना इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी या फिर है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बरेली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के
किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? तो इलाहाबाद की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? रामपुर को, जूनागढ़ को, फरीदकोट को या फिर पोरबंदर? इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, परंतु जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूनागढ़। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से, या मिजोरम से, या उत्तर प्रदेश से? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है। भारत में रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है। भारत के 8 राज्य से होकर दोस्तों गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विशासन विधानमंडल है? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा इसका। तमिलनाडु राज्य में द्विशासन विधानमंडल नहीं है दोस्तों। तो कहाँ नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। इसका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो आपको राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताना है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। जबकि राजेंद्र प्रसाद झंडा, कौन दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, देश रियासत समझौता समिति, देशी रियासतों के वार्ता के लिए संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष थे ये। दोस्तों बात करें जे.बी. कृपलानी की, तो दोस्तों ये मूल अधिकार संबंधी उप समिति के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये भी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रांतीय गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है राइट आंसर किसके द्वारा लिखी गई थी। भास्कराचार्य, महावीराचार्य या फिर आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त? तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, महावीराचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलाइंसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? दोस्तों वीरप्पा मोइली, एस.एम. कृष्णा या फिर शशि थरूर या फिर मनोहर पर्रिकर हैं? दोस्तों आपको राइट आंसर इसका बताना है। 32 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा, एस.एम. कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीरप्पा मोइली हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एम वीरप्पा मोइली द्वारा लिखित पुस्तक एनालाइजिंग इंडिया
है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बना, महाशक्तिशाली जो है कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और डैज के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। इलाहाबाद में, गोरखपुर में, वाराणसी या फिर बलिया ने। आपका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने शुरुआत की थी? 33 को आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों अभी होगा गोरखपुर। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर अगला है 34 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। थर्टी फोर का राइट आंसर, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैज स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, आपको राइट आंसर बताने इसका। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोहत्से या माउंट मकालू, माउंट फूजी या फिर माउंट कंचनजंगा। इसका राइट आंसर आप क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, गेंदा, चमेली, पलाश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। कौन सा है दोस्तों? पलाश है, पलाश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट में, अग्न्याशय में, जिगर में या फिर पित्ताशय में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 37 का आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मनुष्य में पित्त का उत्पादन जिगर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जिगर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर, लीवर में होता है। आप सभी नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष में आपको बताना है स्थापित हुआ था? 2000 में, 1995, 1993 या फिर 1950 में। दोस्तों कब स्थापित किया गया था, आपको राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज क्लास में टोटल एक से लेकर 38 प्रश्न थे। दोस्तों आपको बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। 1 से 38 में से आपको बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो दोस्तों आज क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक उन भाइयों तक जरूर पहुँचाइए। तो कैसी लगी कमेंट करके क्लास को बताना है, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।